नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। महाराष्ट्र स्पीकर बोले, जल्दबाजी से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने को कहा। रेलवे ने दुर्घटना मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ाई। हादसे में जान गई तो 50,000 की जगह 5 लाख मिलेंगे। चोरी डकैती होने पर भी मिलेगी सहयोग राशि। जया बच्चन स्पीकर से बोली, आपकी कुर्सी अच्छी है। अठावले ने कहा, महिलाओं पर अन्याय करने वालों पर गाड़ी चढ़ाओ। नर्मदा में बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी हुआ सख्त। 11 जिला कलेक्टर और 14 नगरीय निकायों को भेजा नोटिस। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, धामी सरकार के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। कांग्रेस नेत्रियों ने मुंडवाया सिर। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के झज्जर स्थित सालाहाबाद थाना क्षेत्र में 14 अगस्त की रात को झाड़ली पावर प्लांट के रिहायशी क्षेत्र में करीब 45 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से एक कार, चोरी का सामान और 3.5 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि बीते दिनों सालाहाबाद थाना क्षेत्र स्थित झाड़ली पावर प्लांट के रिहायशी मकान में करीब 45 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने सालाहाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। सीआईए व साइबर थाना की एक संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने गिरोह के 6 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मैं शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने में देर नहीं करूंगा, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, जल्दबाजी करना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। मैं जो भी फैसला लूंगा संवैधानिक होगा। विधानसभा स्पीकर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के 3 दिन बाद यह बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि आप इस मामले पर फैसला लंबे समय तक टाल नहीं सकते, आपको इसकी समय सीमा तय करनी होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दोनों मामलों पर सुनवाई की। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले फुटबॉल कोच को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बुधवार को दिए फैसले में पॉक्सो कोर्ट ने 60,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। पीड़ित लड़की को प्रीतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया गया है। सरकारी वकील रूपेंद्र परिहान ने बताया, पीड़िता मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली है। वह हिमाचल के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। हिमाचल के स्कूल से फुटबॉल टीम अजमेर आई थी। अजमेर में अगस्त 2019 में अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। हिमाचल से साथ आए स्कूल के कोच ने लड़की को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही किसी को नहीं बताने के लिए धमकी भी दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अभय दुबे का आरोप है कि मध्य प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को बेचकर उनके जीवन को अंधकारमय बनाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। यही नहीं, दुबे ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक छदम से कॉलेज चल रहे हैं और कहीं न्याय के लिए भटक रहे युवाओं की सुनवाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य में अंधियार भर दिया है। वो चाहे व्यापम का घोटाला हो, जिसमें 23 से अधिक भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को लूटा गया हो, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा हो, चाहे ये नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा हो। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय को ये तक कहना पड़ा कि राजनीतिक संरक्षण से छद्म कॉलेजेस संचालित किए जा रहे हैं। 1.25 लाख से अधिक नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को 3 साल से परीक्षा देने से वंचित किया गया है। वो अपने न्याय की गुहार लगाते हैं तो कभी उन पर
वाटर कैनन से प्रहार किया जाता है, कभी उन पर लाठीचार्ज करके दमन किया जाता है। अब ये युवा निर्णायक भूमिका लेंगे और इस अराजक और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ देंगे। दमोह में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का रथ स्वागत गेट से टकरा गया है। इससे रथ पर सवार मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री बाल बाल बच गए। हालांकि इस घटना में किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ तब कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के अलावा पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया, जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक पीएल तंतवाय और पूर्व विधायक उमा देवी खट्टिक मौजूद थी। हरियाणा के पानीपत जिले में 4 बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक गांव के डेरा और मछली फार्म हाउस पर काम करने वाली महिलाओं को बदमाशों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इनमें से एक महिला की मौत हो गई। मृतका महिला लंबे समय से बीमार थी। यही नहीं, बदमाशों ने हथियारों के बल पर प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट कर पैसे भी छीन लिए। उन्होंने परिवार के पुरुषों, बच्चों को बंधक बनाकर महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि उक्त बदमाश वारदात को अंजाम देते वक्त डेरा खाली करने की बात कह रहे थे। वहीं बड़ी बात यह भी सामने आई है कि इसी तरह 4 अज्ञात युवक करीब 1.5 माह पहले रात को डेरे पर गए थे और वहीं सोए थे। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। नर्मदा नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने 11 जिलों के कलेक्टर और 14 नगरीय निकायों को नोटिस भेजा है, जिसमें एनजीटी ने नर्मदा में हो रहे प्रदूषण और इसके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की रिपोर्ट मांगी है। इन अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर 10 बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। नर्मदा नदी में प्रदूषण को लेकर गुजरात निवासी कीर्ति सचदेव भट्ट ने एक अहमदाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि नर्मदा नदी का जो पानी गुजरात में बहकर पहुंचता है वह काफी प्रदूषित है। इस पानी से सौराष्ट्र समेत आसपास की बड़ी आबादी की प्यास बुझाई जाती है, लेकिन गुजरात पहुंचने से पहले ही पानी इतना प्रदूषित हो जाता है कि इसे पीने में उपयोग नहीं किया जा सकता। नर्मदा नदी की 80% यात्रा मध्य प्रदेश में होती है, इसलिए वहां प्रदूषण की जांच होनी चाहिए। हरियाणा के नूंह में पटेल वाटिका के समीप कूड़े के ढेर में गुरुवार को एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक महिला की उम्र करीब 25 वर्ष है। उसकी दाहिनी आंख में चोट के निशान हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी ने महिला की हत्या कर शव को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। महिला से कहीं दुष्कर्म तो नहीं हुआ है? पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार पुराने नलहड़ रोड स्थित नए तावड़ू बाईपास रोड पर पटेल वाटिका के पास शहर का कूड़ा डाला जाता है। कूड़ा बीनने के लिए कुछ लोग यहां पहुंचे तो कूड़े के ढेर पर महिला का शव देखा। 112 पर फोन कर महिला के शव की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। महिला के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि उसकी पहचान हो सके। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका बोली, देश के किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहे हैं तो पीएम के उद्योगपति 2 करोड़ों कमा रहे हैं। इससे पहले प्रियंका ने वहां मौजूद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ सेल्फी ली। प्रियंका को अपने बीच पाकर महिलाएं खुश नजर आई। उन्होंने सुआ नाच के साथ लट्टू पर भी हाथ आजमाया। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 20 सितंबर को लोकसभा से पास हो गया। आज इस विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार को महिला आरक्षण बिल लाने में 9 साल क्यों लग गए? सरकार नई बिल्डिंग का इंतजार कर रही थी क्या? पुरानी संसद में वास्तु दोष था? उन्होंने कहा कि नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? इस पर स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद है, उसकी अपनी गरिमा है। राष्ट्रपति को संसद में बुलाने का एक प्रोटोकॉल है।
आप इस मुद्दे को चर्चा का विषय क्यों बनाना चाहते हैं? अलवर पहुंची भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के तीसरे दिन उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2003 में वसुंधरा राजे का ग्लैमर था। ऐसा लीडर लीड करता है तो उसका आकर्षण होता है। पूनिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस की तरफ भाजपा में सीएम फेस को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ आलाकमान मजबूत है, जिसके माथे पर तिलक लग जाएगा वही सीएम बनेगा और पार्टी में कोई चू भी नहीं करेगा। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को प्रदेश और लेह लद्दाख के सीमा विवाद का मामला गूंजा। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने सप्लीमेंट्री सवाल करते हुए कहा कि शिंकुला में 35 किलोमीटर और सारचू में 14 किलोमीटर हिमाचल की सीमा में घुस चुका है। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जल्द लेह लद्दाख के सीमा विवाद मामले को सुलझाया जाएगा। इसके लिए शीघ्र मीटिंग बुलाई जाएगी। इसमें स्थानीय विधायक को भी बुलाया जाएगा। लेह लद्दाख के साथ पहले भी कई बार सीमा विवाद का मसला उठता रहा है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कभी लेह लद्दाख तो कभी चीन के साथ सीमा विवाद का मसला उठता रहा है। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में 9वीं के छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कुर्सी पर बैठे बैठे वह बेसुध हो गया। केजीएमयू के लॉरी कार्डियोलॉजिस्ट ने जाने पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में छात्र की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। जांच के लिए दिल और विसरा सुरक्षित रखा गया है। मामला अलीगंज के सेक्टर ओ का है। मृतक छात्र की पहचान आतिफ सिद्दीकी के रूप में हुई है। अपने सीनियर ऑफिसर से टकराना आईपीएस ऑफिसर को महंगा पड़ गया। होमगार्ड डीआईजी अनुसुईया रणसिंह साहू का तबादला कर दिया गया। बिहार सरकार ने अनुसुईया रणसिंह का तबादला करते हुए नागरिक सुरक्षा का उपनिदेशक बनाया है। गृह विभाग में इस बाबत अधिसूचना जारी की है। अनुसुईया 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी है। होमगार्ड और फायर सर्विसेज की डीआईजी अनुसुईया रणसिंह साहू ने डीजी शोभा ओहटकर पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए 13 पन्नों का त्राहिमाम संदेश लिखा था। उन्होंने संदेश को बिहार के मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी सहित बिहार के कई अधिकारियों को भेजा था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा में मौजूद भारत के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने गुरुवार को कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरंदीम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कनाडा में हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां मिल रही है। वे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि वीजा सर्विसेज सस्पेंड की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।